हाँ मित्रों, आज आज हम उस विषय पे कुछ समझना चाहेंगे कि परमहंस योगानंद जी ने क्या विचार रखे थे इस विषय में। तो विषय है शंकाओं से खुद को कैसे बाहर निकाले। तो शंका तो आनी ही चाहिए। अगर हमें थोड़ी सी भी बुद्धि है तो छोटे छोटे चीज़ों से बड़े बड़े चीज़ों तक हर एक चीज़ में हमारे मन में एक छोटा सा विचार आता है। अगर उसको हम बढ़ावा देते वो शंका में हो जाती है। लेकिन इस पर पहले हम एक दो परमहंस योगानंद जी के जीवन काल में घड़ी हुई दो घटनाएं ये करते चर्चा करते तो हमें तुरंत मालूम पड़ेगा कि शंका किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से वो हमारे फायदे में भी है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो जब भी परमहंस योगानंदा जी प्रथम अमेरिका गए तो उनके पहले थोड़े लेक्चर्स हुए थे और एक लेक्चर में उनका लेक्चर खत्म हुआ व्याख्यान और वो अपने होटल में गए तो तुरंत उनके दरवाजे की आवाज़ आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने परिचय करवा के दिया कि मैं डॉक्टर लुईस हूँ और वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपका लेक्चर तो सुना, वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे कोई शंका है, मेरे कोई प्रश्न है जो मुझे आज तक कोई ये नहीं कर पाया, आंसर सही तरीके से मेरा समाधान नहीं हुआ उन आंसरों से उत्तरों से, तो आप क्या मुझे उसका आंसर दे सकोगे? तो योगानंद ने शायद दे सकूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अंदर आए और उन्होंने फिर पूछा क्या प्रश्न? तो बोले कि बाइबल में लिखा है कि जब आपकी आंख एक हो जाएगी आपका शरीर प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बोले मैंने बहुत सारे हमारे फादर्स है, चर्च के लोग, उनको पूछा लेकिन कोई मुझे समाधानकारक आंसर नहीं दे सका। इसलिए मेरा शंका में बढ़ गया है कि क्या है, आप जो सब बोलते हो सच बोलते हो, ज्ञान से बोलते हो या ऐसे ही बोलते जाते हो? तो क्या आप मुझे इसका आंसर दोगे? तो गुरुदेव ने कहा शायद। और फिर उन्होंने उनको अपने सामने बिठाया, उनको कहा आपका फोरहेड, कपाल मेरे कपाल से जोड़ो। और जब भी उन्होंने वैसा किया तो उनको, डॉक्टर लुईस को, अपने फोरहेड में इधर पूरा आध्यात्मिक नेत्र दिखाई दिया, स्पिरिचुअल आई जो कहते कुटस्थ में। तो उनका खुद का विश्वास हो गया, उनकी शंका तुरंत निरसन हो गई और फिर वो ये मार्ग पे चल पड़े और जीवन के आखिर तक वो इसी मार्ग पे रहे। गुरुदेव के बड़े सहायक थे इस काम को अमेरिका में आगे लेके जाने को, और वो उनके पहले क्रियाबद्ध शिष्य थे। ये एक कहानी हो गई। और दूसरी कहानी है कि बाद में परमहंस योगानंद जी बॉस्टन से निकल के, मीन्स ईस्ट कोस्ट अमेरिका से निकल के पश्चिम के किनारे पर गए कैलिफोर्निया में और वहाँ पे रहने लगे। तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति उनके पास आई ये करके कि मुझे कोई क्वेश्चन, शंकाएं, उसका आंसर दो। जब भी गुरुदेव ने उनको अंदर लिया तो इतनी बड़ी लिस्ट लेके आए थे और इस तरह से एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने जिस तरह से पूछा तो गुरुदेव ने आंसर दिया, लव गॉड, भगवान से प्यार करो। आदमी को समझा नहीं, उन्होंने सोचा शायद इनको समझा नहीं। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव ने उतने ही और जोर से कहा, लव गॉड, भगवान से प्यार करो। तो वो आदमी थोड़ा ये होने लगा। फिर उन्होंने वापस तीसरा प्रश्न पूछा, तभी परमहंस योगानंद जी जोर से कहा, लव गॉड। ऐसे ये सुनने के बाद वो आदमी उठा, अपनी क्वेश्चन जो प्रश्न थे उसकी वो जो कागज लाए थे वो उसको बंद किया और निकल गए। ये दो व्यक्ति, एक ने नम्रता से पूछा और उनको पहली ही भेंट में आध्यात्मिक नेत्र गुरु के पास से देखने को मिला, और एक ये व्यक्ति जो अहंकार से पूछ रही थी और देखना चाहती थी इनको क्या मालूम है, उनको गुरुदेव ने सिर्फ इतना ही जानने
ये करने की कोशिश की, भगवान से प्यार करो। और एक दृष्टि से ऐसा भी है, गुरु में भगवान है, उनसे भी प्यार से ही पूछो। अपना जिस तरह का एक विचार रहता है, उस तरह से शंका का निरसन होता है। वो आदमी बहुत कुछ गंवा बैठा दूसरा वाला, और पहले वाले डॉक्टर लीस ने आखिर तक गुरुदेव उनका नाम लेते रहे कि ये मेरे पहले शिष्य, ये मेरे शिष्य ने कि क्रिया योग के मार्ग के पहले क्रियावान है ये। इस तरह से तो नुकसान और फायदा क्या है शंका में, और किस तरह से पूछे जाते हैं? अगर हम देखेंगे तो पूरी भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन के शंकाओं का निरसन किया है। अर्जुन हमारी तरफ से, भक्तों की तरफ से हमारी जो कुछ भी शंकाएं, हमारे जो कोई भी प्रश्न है, वो अपने भगवान कृष्ण से पूछते रहे, और बहुत प्यार से कृष्ण उनका उत्तर देते रहे। तो हमें अभी थोड़ा सा मालूम पड़ा है कि हमारी शंकाओं से अगर बाहर निकलना है तो पहले है किसी योग्य व्यक्ति से मिलिए, उनसे पूछिए, और पूछने का तरीका क्या है वो भी बहुत बहुत ही अहमियत रखता है। हमारी नम्रता, हमारी विचारधारा हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है, और फिर इस भक्ति से और इस नम्रता से पूछोगे तो भगवान न गुरु हमारे प्रश्नों को टाल नहीं सकते, उन्हें उत्तर देना ही पड़ेगा, हमारी शंकाओं का निरसन करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी तरफ से ये चीज चाहिए। और ये अभी हमारी थोड़ी सी ये हो गई कि किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन फिर परमहंस योगानंद जी ने इस प्रश्न को बहुत ही गहराई से सोचा और आंसर दिया, क्योंकि वो उनका पूरा कार्य अमेरिका में हुआ। अमेरिका के लोग ऐहिक दृष्टि से बहुत पैसे वाले, बहुत अच्छी हेल्थ, सभी तरीके से उनके पास समृद्धता थी, संपन्नता थी, तो तुरंत उनकी बुद्धि चलने लगती थी। ये ऐसा क्यों, वे वैसा क्यों, प्रश्न पूछने की उनकी आदत है। और शायद इसीलिए बहुत सारे अभी आधुनिक जो विज्ञान के ये है शोध है, वो वहां से भी लगे हैं, क्योंकि उनकी वो तर्कनिष्ठ जो विचारधारा है उसके कारण है ये। और हम ये है भारतीय लोग है जो हम विश्वास रखना शुरू करते ग्रंथों पर, इस पर, अपने बड़ों ने कही हुई चीजों पर। लेकिन फिर गुरुदेव ने कहा शंका होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उनका शंका दो स्वरूप की रहती है, एक विघातक रहती है और एक विधायक रहती है। तो हमें हमारी शंकाओं को टटोलना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी शंका खुद के लिए विधायक है या विघातक है। ये शंकाएं मुझे सेल्फ रियलाइजेशन या गुरु या भगवान के पास लेके जा रही है, या मुझे अहंकार में और अंदर लेके जा रही है नीचे। और इस तरह से हमने इन दोनों चीजों को अपने अंदर ही देखना चाहिए, और फिर उस शंका का स्वरूप बदलना चाहिए, उसको नम्रता से और पॉजिटिवली। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि कोई भी जो वैज्ञानिक संशोधन हुआ है, उसके पीछे उस वैज्ञानिक की शंका पूछने की विचारधारा है जो उसे आगे के स्तर पर लेके जा रही है। वो संशोधन में वो अगर जो है उसको ही लेके बैठेगा तो इधर ही बैठेगा। देखिए, जब भी शोध लगने के पहले हम ऐसा समझते थे कि एक कई काल तक कि पृथ्वी स्क्वायर है। फिर एक बार जब भी किसी ने देखा, मुझे इसका याद नहीं है, नाम याद नहीं, जब भी उन्होंने देखा कि पानी से ऊपर आने वाला जहाज, समुंदर के किनारे से ऊपर आने वाला जो क्षितिज पे दिख रहा है, वो पहले थोड़ा 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 करके ऊपर आ रहा है और बाद में पूरा दिखता है, एक ही बार पूरा ऊपर नहीं दिखता। यानी कि कुछ है जो उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लाने का, दिखने का ये कर रहा है। फिर उन्होंने उस पर विचार किया, उनकी शंकाओं का निरसन करने को, तभी उनको समझा कि पृथ्वी चौकोनी नहीं है, वो गोल है। तो इस तरह से जब भी हमारे विचार, हमारी शंकाओं को हम पॉजिटिव, सकारात्मक बनाते हैं, एक नया अच्छा रूप स्वरूप आ जाता है उसका।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि और ये शंका एक अच्छे संशोधन के लिए पाया बन जाती है, आधारभूत बन जाती है, और उस पर वो शास्त्रज्ञ बहुत कुछ बड़ा खड़ा कर सकता है। तो इसे कहते हैं विधायक शंका, जो हमें और सबको आगे लेके जा रही है। और गुरुदेव कहते थे ऐसी शंका होनी ही चाहिए, नहीं तो कोई मंद बुद्धि का बन जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने मान लिया, ठीक है, ऐसे कहा वैसे किया, नहीं। और देखिए, सच को तो गुरुदेव को बहुत एनर्जेटिक लोग अच्छे लगते थे, जो क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उल्टा, लेकिन उस उल्टा सुल्टा भी पूछेंगे, लेकिन उसमें नम्रता चाहिए और उसमें प्यार भी चाहिए। देखिए, अगर भगवत गीता देखते हो तो अर्जुन ने कितने कितने प्रश्न नहीं किए, कितने छोटे छोटे और बड़े बड़े सब कुछ, और फिर भी वो क्या कहते हैं उनको, कृष्ण को, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो इस जगत में कौन है जो मेरे इन शंकाओं का उत्तर दे सके। अगर कोई इस तरह से सामने से आएगा तो उसको उसके प्रश्न का आंसर मिलेगा ही, उनकी शंकाओं से बाहर निकलेंगी ही। लेकिन फिर विघातक शंकाएं हैं, जिसमें भी दो प्रकार है। एक है थोड़े अज्ञानी रहते, उनको मालूम नहीं रहता कि किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, अहंकार में रहते हैं। और दूसरे हैं जिनको कुछ भी जानने की कोशिश नहीं है, उनको कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है, उनको सिर्फ सामने वाले को तू कैसे गलत है या उनको अटकाने का है बातों में, और कुछ और कोई मतलब नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे लोगों से उनको टालो, जैसे कि उन्होंने वो आदमी को कहा लव गॉड, उन्होंने उनके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो आदमी अगर बाहर जाके सोचेगा कि मेरे प्रश्नों का इस व्यक्ति ने उत्तर क्यों नहीं दिया, जबकि ये इतने प्रसिद्ध है उनकी नम्रता के लिए, उनके प्यार के लिए, तो शायद वो नम्र बन जाता। मालूम नहीं उन्होंने आगे क्या किया, लेकिन कभी गुरुदेव ने लिखा नहीं कि व्यक्ति वापस आई करके। लेकिन फिर अगर ये ऐसे विघातक प्रश्न पूछने वाली व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा उनको पूरी तरह से आप बेदखल कर दो, बिल्कुल उनको अपने नजर से निकाल दो, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। फिर जो विघातक है लेकिन उनको मालूम नहीं, अज्ञानी है, लेकिन उनको सच्ची जानना है, लेकिन थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़े से रूड है, थोड़े से अभी तक उनको किस तरह से पूछने का ये वो मालूम नहीं है। तो वैसे लोगों को भी गुरुदेव ने अपनाया और उनको उन्होंने एक अच्छी तरह से शिक्षा दी, क्योंकि उनके एक शिष्य थे, बहुत ही अच्छी तरह से नहीं ये बर्ताव करते थे। जब भी गुरुदेव सामने भी होते थे तो वो टीपॉय पे दोनों पांव रख के बैठते थे आराम से ऐसे, और तभी बाकी शिष्य कहते थे कि आप किस तरह से इनके सामने ये कर रहे हो, अपने गुरु के सामने आप बर्ताव कर रहे हो। तो भी उनको समझता नहीं था। लेकिन फिर गुरुदेव ने उनके लिए क्या कहा, तो बोले उनका हृदय देखो, उनका हृदय सोने का है, स्वर्ण है। सो इस तरह का आदमी होगा तो फिर गुरु है या फिर भगवान है, वो किसी न किसी रूप से आके उनकी मदद करते हैं। तो अगर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जब भी ऐसे आदमी हैं तो उन्होंने एक समझना चाहिए, उन्होंने बाकी विधायक शंका वाले या भक्तों के साथ रहना चाहिए और अपनी विचारधारा को धीरे धीरे बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा कि ये जो टीचिंग्स है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, तो उसमें से जो एक मूलभूत है उसको स्वीकारें और उसको करने की कोशिश करिए कि हर रोज हाँ होंगसॉ कर रहा हूँ, एनर्जाइजेशन कर रहा हूँ, इस तरह से अगर वो करने लगे तो उसे धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि वो एक शारीरिक स्तर पे और मन की थोड़े से स्तर पे शांत और सामर्थ्य ये कर रहा है, खुद में एनर्जी महसूस कर रहा है, प्राण शक्ति उसे महसूस हो रही है, दिन भर वो आराम से सब काम कर सकते हैं और किसी भी आदमी के साथ बर्ताव करते वक्त उलझन में नहीं आते। जब ये उनका खुद का विश्वास बढ़ेगा
तो और वो आगे बढ़ेंगे और वो विघातक से विधायक में आ जाएंगे। देखिए, इसमें से इसका फर्क किसी भी गुरु को नहीं पड़ता, ये हमारे लिए है। शंकाओं में अटके रहना, जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि संशयी शंकाखोर आदमी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दैवी आदमी इस पूरी ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसको किस तरह से जाना है वो नहीं मालूम, और वो कोई चीज को स्वीकारने को तैयार नहीं है। हर एक चीज के लिए उनके पास प्रश्न चिन्ह रहता है। लेकिन वो कहते हैं ऐसे होगा तो कोई भी शास्त्र में काम नहीं कर सकेगा। और हम, जैसे कि परमहंस योगानंद जी कहते, हम अध्यात्म के मार्ग के शास्त्रज्ञ हैं। हमारे शरीर, उन्होंने कहा, योगी अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाता है, और जो विचारों को ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले लिख के रखा, उनको वो अपने शरीर में वर्कआउट करता है, उसको कार्यरत करता है, देखता है ये सच है नहीं है, और वो खुद ही खुद के निर्णय पर आता है। तो इस तरह से हम भी ये कर सकते हैं कि हमारी विचारों की दिशा बदले, और इसीलिए सत्संग, अच्छी गुरु की किताबें पढ़ना कि जिसमें उन्होंने बार बार कोई चीजें, बेसिक जो मूलभूत चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जो हमें आगे जाने के लिए एक दृढ़ता देंगे, तो उस तरह से जाना चाहिए। खुद हमने कभी देखा होगा, एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कितने लोगों को दी जाती है। कोई पहले वाचन में ही पूरी जिंदगी उनकी बदल जाती है। जैसे एक उदाहरण है स्वामी क्रियानंदा, हम में से भी बहुत सारे हैं जो पहली बार पढ़े और उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। लेकिन कोई है, मैंने देखा है, बहुत उच्च शिक्षित रहते हैं और उनको किताब हाथ में दोगे वो थोड़ी सी पढ़ते और लाके वापस देते और कहते, देखिए मेरे बुद्धिवादी जीवन को और विचारों को ये सब चीजें बिल्कुल मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे विचारों के परे है, और ये हो सकता है ये मैं सोच नहीं सकता। ये जो खुद को ब्लॉक करना है, खुद को बंदिस्त करना है एक विचारधारा में, वो उनके लिए ही बहुत कठिन समस्या खड़ी करता है। क्योंकि ये उनकी विचारधारा न कि सिर्फ अध्यात्म के लिए लागू रहती है, जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी वो वैसे ही बर्ताव करते हैं, कोई भी चीज को सहजता से स्वीकार नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज को ऐसे ही स्वीकार करे। अपने मन में हर एक चीज को टटोले, उस पर थोड़ा सा काम करके देखे कि मैं एक पांव आगे डालूंगा तो क्या नतीजा आ रहा है। उस नतीजे के परिणाम से मालूम पड़ेगा कि आपने लिया हुआ निर्णय सही है कि नहीं। तो हमेशा ये होता है कि परिणाम देख के हमें मालूम पड़ेगा कि मेरी शंका क्या थी, मेरा आंसर क्या था, मुझे क्या कहा गया था, वो सही था या नहीं। इस तरह से हम हमारी जीवन में हमारी शंकाओं को एक अच्छा रूप दे सकते हैं, और ये उन्हीं शंकाओं को जो हमें तकलीफ में लेके जा सकती है या नकारात्मक दिशा में लेके जा सकते, उसे हम पूरी तरह से बदल सकते हैं और सकारात्मक दिशा में लेके जा सकते, जो हमारी उन्नति का कारण हो सकता है। तो इसीलिए ये जब भी करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जो हमारे मार्ग पे हमारे सभी तकनीक बहुत ही साइंटिफिक है। हम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे तो हमें तुरंत मालूम पड़ेगा, हाँ जब भी मैं सुबह एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज करती हूँ तो शाम तक मैं चुस्त फुस्त रहती हूँ, थकान नहीं महसूस होती, एक ऊर्जा महसूस करती हूँ दिन भर घर में शरीर में। और जब भी हम हॉन्सॉ करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है मेरा मन शांत होता है, भले उतने ही वक्त के लिए, लेकिन धीरे धीरे शायद ये बढ़ भी सकता है। जब भी हम बहुत देर तक हॉन्सॉ करते हैं हमारी श्वास मंद संत हो जाती है, और कभी कभार हम श्वास रहित अवस्था महसूस करते हैं,
और भले वो 1 सेकंड 2 सेकंड की होगी, हमारा विश्वास बढ़ता है। अगर ये 2 सेकंड होता है तो कल 10 सेकंड हो सकती है, फिर 30 सेकंड हो सकती है, फिर 1 मिनट हो सकती है। और 1 मिनट से 1 घंटा होना नामुमकिन तो नहीं है, ये हमारा ही हमें आंसर मिलता है। लेकिन इसीलिए पहली बात जरूरी है, किसी को हम जब भी उसका अनुकरण करते हैं तो पहले थोड़े समय के लिए कम से कम हमें पूरी तरह से उनके विचार में खुद को ढल देना है और फिर देखना है क्या नतीजा आ रहा है हमारे लिए। और जब अगर वो सकारात्मक है तो वो हमारा दृढ़ निश्चय बनेगा, हमारी शंकाओं का पूरा निरसन हमारे खुद के मन में हम यानी कि हमारा आत्मा करेगा, जिसका पूरा संबंध कनेक्शन परमात्मा से है। यानी कि इस तरह से हम एक बड़े स्रोत के लिए खुद को खुला करेंगे। तो इसीलिए कोई भी शंका होगी तो उसको दबाइए नहीं, उसको एक सकारात्मक रूप देके आपको जो व्यक्ति से या गुरु से पूछना है, गुरु के पास से उत्तर आते हैं। उसको थोड़ा वक्त लगता है और इसीलिए हमें सब्र नहीं रहता, फिर हम कहीं ना कहीं पूछने जाते हैं और गलत उत्तरों में अटक जाते हैं, फिर हमारा विश्वास कम होता है। तो थोड़ा सा अगर वक्त देते हो तो गुरुओं के पास से भी उत्तर आते हैं, और नहीं तो फिर आपका जिस पर विश्वास है उसके पास जाके आप थोड़ा सा आपके मन को धैर्य देने जितना अगर आपकी शंका का निरसन कर लेते हैं तो फिर आगे का मार्ग सीधा हो जाता है। हम अर्जुन बन सकते हैं, और अर्जुन बन सकते हैं तो कृष्ण हमारे सभी शंकाओं का निरसन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों की शंका होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये ऐसा न हो जाए जहां कृष्ण ने कहा कि शंके खोर, शंका वाला जो संशयी आदमी है, इसके जैसा कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण आदमी नहीं है इस दुनिया में। तो वो हमें नहीं बनना है, लेकिन उसका आधार लेके सकारात्मक दिशा में जाना है। और इसीलिए हमारे मार्ग के सभी तकनीकों को सही तरीके से, नम्रता से, विश्वास से करेंगे और फिर उनका अपने में ही जो कुछ उत्तर मिल रहा है, अपनी शंकाओं का जो निरसन हो रहा है, ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे श्वसन रहित अवस्था आ सकती है क्या, ऐसे स्पिरिचुअल आई दिख सकता है क्या, तो हमें ही हमारे उत्तर मिलने लगेंगे कि हाँ इसमें से कुछ तो हो रहा है, यानी कि शायद सब कुछ हो सकता है अगर मैं उसके लिए वक्त, उतना श्रद्धा और सबूरी दोनों रख सकने की हिम्मत रखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस मार्ग पर चले रहेंगे, अपनी शंकाओं को निगेटिव, नकारात्मक से सकारात्मक लेके जाएंगे और उनके आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जय गुरु।